हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा इंसाइट दूंगा जिससे कि आप अपने सेफ इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 एक बास्केट होता है इंडिया की टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज का। और रही बात निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स एक बेंचमार्क होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज ऑफ 50 लार्ज इंडियन कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स होता क्या है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है 50 लार्ज कैप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को, जो कि निफ्टी 100 की पार्ट होती हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी रैंकिंग निफ्टी 50 कंपनीज के बाद होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसी कंपनीज को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के में आने वाली कंपनीज के बाद होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशंस। और निफ्टी 50 कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो फ्यूचर में निफ्टी 50 के पार्ट्स बन सकें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स दूंगा जिससे कि आप अपने सेफ इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो उस इंसाइट्स पे भरोसा करने के लिए आपको थोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के हिस्ट्री के बारे में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का फॉर्मेशंस 1996 में 3 नवंबर को हुआ था। और इस इंडेक्स का स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो 1000 था। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एम निफ्टी 50 कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आती हैं उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बना था। और इस कंपनीज के रैंकिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रखा गया। और ये कंपनीज निफ्टी 100 के पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, डायग्राम में हम देख सकते हैं निफ्टी 100 को बाइफरकेट किया गया है और उसे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टॉप 50 कंपनीज मतलब 1 टू 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंडर में आते हैं और 51 टू 100 कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंडर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप मेरे आने वाले इंसाइट्स पे थोड़ा कन्विक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पोर्टफोलियो सेक्टर के अक्रॉस वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें से टॉप 5 सेक्टर्स में टोटल 76% का एक्सपोजर होता है। वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में टोटल 14 सेक्टर्स में एक्सपोजर होता है, जिसमें से 11 सेक्टर्स में इंडिविजुअल वेटेज 10% से कम का होता है। तो जैसा कि हमने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया, उसकी वजह से हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स स्ट्रेटजी कंसिडर कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को वेल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डायग्राम के थ्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में हम सेक्टोरल लेवल पोर्टफोलियो कंपोजिशंस को देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का कंपोजिशंस 28.53% का है। वहीं पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.25% का एक्सपोजर है। फार्मा में 12.51% का एक्सपोजर है। ऑटोमोबाइल में 9.93% का एक्सपोजर है। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में 7.50% का एक्सपोजर है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 5.14% का एक्सपोजर है। एनर्जी सेक्टर्स में 4.18% का एक्सपोजर है। सर्विसेज में 3.92% का एक्सपोजर है। वहीं पे मेटल में 3.20% का एक्सपोजर है। और अदर सेक्टर्स जो बचे हुए हैं उसमें 6.85% का एक्सपोजर है। तो चलिए दोस्तों, हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के डाइवर्सिफिकेशन पोर्शंस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 को हाईली डाइवर्सिफाइड बनाया गया है। तो अगर जो हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में
इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी लो वेटेज कॉन्सेंट्रेशंस रखा गया है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 10 स्टॉक्स में किस तरीके से वेटेज को डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि पहला है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसमें 5.47% का वेटेज रखा गया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 4.57% का वेटेज रखा गया है। डाबर इंडिया 3.63% का वेटेज रखा गया है। श्री सीमेंट 3.13% का वेटेज रखा गया है। पिरामल इंटरप्राइज 3.12% का वेटेज रखा गया है। ऑटो औरबिंदो फार्मा 3.07% का वेटेज रखा गया है। लुपिन लिमिटेड 3.02% का वेटेज रखा गया है। मदरसन सुमी सिस्टम 2.98% का वेटेज रखा गया है। मरिको लिमिटेड 2.87% का वेटेज रखा गया है। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड 2.82% का वेटेज रखा गया है। अगर जो हम इसको टोटल करें तो देख सकते हैं कि 35.4% का वेटेज निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में स्टॉक लेवल के बेसिस पे भी हाई डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल 35.4% का एक्सपोजर था, विद द इंडिविजुअल स्टॉक वेट्स रेंजिंग बिटवीन द 5.47% टू 2.85%। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और फैक्ट के बारे में डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है और इस ग्राफ में निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का कंपेरिजन किया गया है। इस ग्राफ से हमें यह समझ में आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के कंपेरिजन में बेटर है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो चलिए हम इसे समझते हैं कुछ डेटा से। तो हम अपना फोकस लाते हैं पीरियड्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के एनुअल रिटर्न के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बेटर है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सिंस इंसेप्शन ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इसका परफॉर्मेंस जो है वो 16.3% है। वहीं पे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 12% है। अगर जो हम बात करें 10 ईयर की, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस 20% है। वहीं पे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 13.9% है। अगर जो हम बात करें 7 ईयर की, तो इस निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस 19% है। वहीं पे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 13% है। अगर जो हम बात करें 5 ईयर की, तो वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस 16.9% है और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 11.5% है। अगर जो बात करें 3 ईयर की, तो 12.5% निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस है और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 11.0% है। और लास्टली 1 ईयर की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस -9% रहा है। वहीं पे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 3.2% रहा है। तो दोस्तों, इस डेटा से हमें यह समझ में आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बहुत ही बेटर है इन द लॉन्ग ड्यूरेशंस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ डाटा एनालिसिस किया था, तो चलिए हम उनके ओवरव्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सिंस इंसेप्शन ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इन नवंबर 1996, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 16.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पे निफ्टी 50 ने 12.0% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्मेंस दिया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 4.3% का सब्सटेंशियल एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। अगर जो हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 के आउट परफॉर्मेंस के बारे में, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 7 ईयर एंड 5 ईयर हैज इवन परफॉर्म बेटर एट द रेट ऑफ 6.1%, 6% एंड 5.4% रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिस्क जो है मार्जिनली हाई है एज कंपेयर टू द निफ्टी 50, देयर बाय मेकिंग द रिटर्न टू रिस्क रेशियो फॉर द निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसिडरेबली बेटर देन द निफ्टी 50 at least for the period of longer than 3 years।
तो चलिए दोस्तों, हम कैलेंडर ईयर वाइज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पे रिटर्न को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पे ईयर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कुछ ब्लू बार्स और रेड बार्स को देख रहे हैं। तो ब्लू बार्स रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी 50 को और रेड कलर के बार्स जो हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 के परफॉर्मेंस विजा विज निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं 1996 में, तो यहाँ पे ब्लू कलर का बार जो है वो 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे रेड कलर का बार 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो हम बात करते हैं 1997 की, तो निफ्टी 50 ने 20% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 15% का रिप्रेजेंट जनरेट किया है। अगर जो हम बात करते हैं 1998 की, तो निफ्टी 50 ने -18% का रिप्रेजेंट जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 28% का रिटर्न जनरेट किया है। 1999 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 67% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 162% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर जो बात करते हैं 2000 की, तो निफ्टी 50 ने -15% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -39% का रिटर्न जनरेट किया है। तो चलिए हम बात करते हैं 2001 की, तो निफ्टी 50 ने -16% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -46% का रिटर्न जनरेट किया है। 2002 में निफ्टी 50 ने 3% का रिटर्न जनरेट किया और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 9% का रिटर्न जनरेट किया है। 2003 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 72% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 141% का रिटर्न जनरेट किया है। 2004 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 11% का रिटर्न जनरेट किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 31% का रिटर्न जनरेट किया है। 2005 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 36% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 24% का रिटर्न जनरेट किया है। 2006 में निफ्टी 50 ने 40% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 28% का रिटर्न जनरेट किया है। 2007 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 55% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 76% का रिटर्न जनरेट किया है। 2008 में निफ्टी 50 ने -52% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -64% का रिटर्न जनरेट किया है। 2009 में निफ्टी 50 ने 76% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 128% का रिटर्न जनरेट किया है। 2010 में निफ्टी 50 ने 18% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 18% का ही रिटर्न जनरेट किया है। 2011 में निफ्टी 50 ने -25% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -32% का रिटर्न जनरेट किया है। 2012 में निफ्टी 50 ने 28% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 48% का रिटर्न जनरेट किया है। 2013 में निफ्टी 50 ने 7% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 5% का रिटर्न जनरेट किया है। 2014 में निफ्टी 50 ने 31% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 44% का रिटर्न जनरेट किया है। 2015 में निफ्टी 50 ने -4% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 7% का रिटर्न जनरेट किया है। 2016 में निफ्टी 50 ने 3% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 7% का रिटर्न जनरेट किया है। 2017 में निफ्टी 50 ने 29% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 45% का रिटर्न जनरेट किया है। लास्टली 2018 की बात करें तो निफ्टी 50 ने 3% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -9% का रिटर्न जनरेट किया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 विजा विज निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को एक ईयर वाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में देखा, अगर जो हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का एनालिसिस करें तो हमें ये समझ में आता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 13 आउट ऑफ 23 कैलेंडर ईयर्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अगर जो हम फर्दर एनालिसिस करें
तो हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इन द ईयर 1999, 2003, 2009, 2012 एंड 2017 में निफ्टी 50 को मैसिवली आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों चलिए हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि ओवर द लास्ट 18 ईयर निफ्टी नेक्स्ट 50 के टोटल 41 स्टॉक्स निफ्टी 50 में अपग्रेड कर गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं जिससे कि वो निफ्टी 50 के पार्ट्स बन सके। तो दोस्तों जैसे कि हम एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि ईयर वाइज कितने निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स निफ्टी 50 में अपग्रेड हो चुके हैं। दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 के टोटल 41 स्टॉक्स जो अपग्रेड होकर निफ्टी 50 में पहुंचे थे, उसमें से 27 स्टॉक्स अभी भी निफ्टी 50 के पार्ट्स हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2018 जो 27 स्टॉक्स अभी भी निफ्टी 50 के पार्ट्स हैं, उनका अप्रॉक्सीमेट वेटेज 28% है निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो का। दोस्तों हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं उन सभी 27 स्टॉक्स जो अभी भी निफ्टी 50 के पार्ट्स हैं और उनका वेटेज इन निफ्टी 50 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किस इनसाइट्स के बारे में बात कर रहा था। तो जैसा कि हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया और ढेर सारे डाटा को एनालिसिस किया, तो हमें आइडिया लग गया है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से बेटर है और हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करके एक मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम चूज करते हैं जीरोधा कॉइन ऐप को। इस ऐप को हम ओपन करते हैं। ओपन करने पे कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। हम डिस्कवर वाले ऑप्शन में जाएंगे और हम सर्च बार में निफ्टी नेक्स्ट 50 टाइप करेंगे। तो दोस्तों हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ढेर सारे फंड्स यहां पे विजिबल हैं। तो किसी एक फंड को हम चूज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूज करता हूं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को। तो दोस्तों इस फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिख जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर फंड को चूज करना है और फाइनली डिसाइड करके हमें उस पर एसआईपी या फिर बाई ऑप्शंस को चूज करना है। तो चलिए मैं चूज करता हूं एसआईपी ऑप्शंस को। दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बारे में। तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो होगा वो 1000 रुपीज़ होगा और हम सब्सिक्वेंटली जैसे 2000, 3000 अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में हम देख सकते हैं या तो वीकली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 15 डेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चूज करता हूं मंथली। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना होगा, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। या तो 1% रखिए या फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसे चूज कर लीजिए। दोस्तों यहां पे हम दो ऑप्शंस और देख सकते हैं, मंथ और डे में। तो किस मंथ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जनवरी में स्टार्ट करना चाहता हूं, और किस डेट को आप वो इंस्टॉलमेंट कटवाना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं 5 ही कंसिडर कर लेता हूं। दोस्तों इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एसआईपी के डाटा को फिल करके एक अपना एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एसआईपी को क्रिएट एसआईपी पे क्लिक करता हूं। तो फाइनली मैं क्रिएट करता हूं एसआईपी को। तो दोस्तों मैं देख सकता हूं कि मेरा एसआईपी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। अगर जो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प यू ऑल गाइज टू लर्न। थैंक यू।